बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। और जहाँ जहाँ सुबह वहाँ सुबह का सलाम। आज थर्सडे की नाइ शाम, यानी कि यही दिन और यही वक्त हमारे और आपके मिलने का शो टीम ऑफ टू में। और कहाँ मिलेंगे हम मिलेंगे शो टीम ऑफ टू में। और किससे मिलेंगे? जी बिल्कुल, आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपके चाहने वाले और शो टीम ऑफ टू के प्रोड्यूसर्स शैला जाफरी, और अहमद जाफरी। द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, आपके लिए आज का ये सेगमेंट, खूबसूरत सेगमेंट लेकर आए हैं। और बड़ा मज़ा भी आएगा सेगमेंट में, हमेशा की तरह से। और आज January 21, 2021, और टेम्परेचर है जनाब यहाँ पर 2 डिग्रीज, और विंड चिल है -2, यानी फील्स लाइक -2। और कहाँ है ये टेम्परेचर? जी बिल्कुल, हम शो टीम ऑफ टू को कंडक्ट कर रहे हैं अहमद एंड शैला जाफरी, कनाडा, ओंटारियो, ओंटारियो के सिटी ब्रैम्पटन से। जी यहाँ पर 2 डिग्री है इस वक्त। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि ये हमेशा की तरह कहूँगी कि ये खूबसूरत मौसम है। हर साल जैसे कि हम सर्दी में सुकड़ रहे होते थे, ऐसा इस साल नहीं है। और अभी तक आई एम एंजॉइंग द वेदर। और मुझे पता है कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि किसको इतनी फ्रीजिंग सर्दी अच्छी लगती है? बर्फ़ तो बहुत अच्छी लगती है, स्नो आए और स्नोफॉल हो तो इंतहाई हसीन। तो खूबसूरती में इजाफा। और जनाब, क्या क्या मैं लाई हूँ, लेकिन पहले मैं आपका आमना सामना कराऊंगी अहमद से। अहमद, अगर आप अपने बिजी हैं तो मैं बाद में कर लेंगे, आप नहीं थोड़ा नहीं, कोई सा। बात नहीं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। भाई ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। कभी नेट का मसला है, कभी कुछ है। तो बहरहाल मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा हमें इंटरप्शन हुई है, और क्योंकि साउंड का मसला था। तो इट्स बीन एडजस्टेड ऑलरेडी, और हमारे स्टूडियो में ये चीज़ एडजस्ट हो गई है। यकीनन आप हमारी आवाज़ भी सुन रहे होंगे, और हमारी बातें भी सुन रहे हैं आप लोग इंशाल्लाह। तो जनाब, हमसे जुड़े रहिए। और आज का प्रोग्राम एज यूजुअल शाला जी ने प्रिपेयर किया, और शी इज़ देयर विद यू गाइस इंशाल्लाह। और आपसे जो है ये प्रोग्राम लेकर रखे आई हैं, सरप्राइजेस बहुत लेके आती हैं। तो आज भी देखिए क्या लेके आती हैं, आई हैं, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन मैं जो ये लेके आया हूँ, रियल एस्टेट हाईलाइट्स, उस पर तबसरा करूँगा, मैं आपको बताऊँगा, अच्छी खबरें दूंगा। एज ऑलवेज अ गुड न्यूज़। So far so good in real estate because of the interest rate. We'll talk about it. तो हमें आप कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो में। यू आर वॉचिंग शो टीम ऑफ टू, फेसबुक शो टीम ऑफ टू। तो हमें आप कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो में 647-273-2393। स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं इस नंबर को। और रियल एस्टेट के बारे में कोई बात पूछनी हो तो हमें, बड़ा आसान नंबर है, 416-704-0651 पे इस प्रोग्राम के बाद। ठीक है ना? तो ड्यूरिंग द प्रोग्राम कॉल आवर स्टूडियो नंबर 647 नंबर which is on the screen as well. So keep watching Show Team of Two. You are watching Show Team of Two with the Team of Two just for you. जी बिल्कुल, अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू विद रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर। 4167040651 रियल एस्टेट के हवाले से। और अगर स्टूडियो में कोई बात शेयर करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हैं, तो 647-273-2393 पर आपने कॉल करना है। अच्छा जी, क्या क्या आया? अहमद ने मुझसे पूछा ही नहीं या आपसे कहा ही नहीं कि देखें आज शैला जी क्या लाई हैं। लेकिन आज क्योंकि मैं इनसे गेस करवाती हूँ कि अच्छा गेस करें कि मैं क्या लाई हूँ, तो हमेशा ज़ीरो ही नंबर मिलता है, पता नहीं चलता इनको। खैर कोई बात नहीं। खूबसूरत दिन, खूबसूरत मौसम मैंने कहा, खूबसूरत शाम मैंने कहा। और फिर मैं कहूँगी कि बिखरे हैं फिजा में खुशियों के रंग, क्योंकि हम हैं अपने साथियों के संग, क्यों ना होंगे। बिल्कुल। आज मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी पॉलिटिक्स पे अहमद ने जैसा कि कहा कि होगी बात। ठीक है, जो बाइडन हमारी खबरों में होंगे, कमला हैरिस, ऑफ कोर्स ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर हम इनके बारे में बात नहीं करें। फिर मेरा एक 730 मिलियन
पे बात होगी, और क्या होगी, अमेंडा गोरमैन कौन है और उनके बारे में मैं बताऊंगी, जो कि बहुत अच्छा लगेगा। और चिल्ड्रन सेपरेटेड, सिर्फ इतना ही बताऊंगी। इसके ऊपर मुझे ख़ास बात करनी है आज, चिल्ड्रंस सेपरेटेड। और थोड़ा सा वाइट हाउस के लिए कुछ एक मशवरा भी दूंगी मैं। देखें, हो सकता है आप लोग एग्री करें कि नहीं करें मेरे साथ। अपनी 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 थॉट्स हैं, कोई जो सोचता है वो बोलता है। और हम क्रिसमस ट्री के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखिए क्रिसमस गुजर गया, मैंने कहा आप सोचेंगे कि ये क्या हो गया शैला जी, वापस जा रही हैं। नहीं, सीजन तो बहुत अच्छा है, वापस जा सकते हैं। लेकिन हमने इस बारे में बात, हम हमारा टॉपिक कभी भी नहीं था जो मैं आज करने जा रही हूँ। और वो मैं आज इसलिए करने जा रही हूँ, उसकी भी वजह बताऊंगी मैं आपको। सब कुछ बताती चली जाऊंगी, अभी तो सिर्फ हम बातें कर रहे हैं। और वेरी सैडली मैं बात करूंगी, वेरी सैडली कह रही हूँ, टो ट्रकर्स के बारे में, क्योंकि इस चीज़ ने बड़ा डिस्टर्ब किया। आई मीन व्हाई इट हैपेंस, तो इस पे भी हम बात करेंगे। और क्या कलर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है डेकोरेशन में आजकल हर घर में। और आपसे भी पूछेंगे, चाहे आप लिख के जवाब दें, चाहे आप कॉल करके 647-273-2393 पे जवाब दें कि कैसे कलर्स आपके घर में हैं, तो हमें पता चले ना। अच्छा, आजकल ना क्या होता है अहमद, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं टीवी देखती हूँ, एंकर्स को देखती हूँ, या टॉक शोज हो रहे होते हैं, वो सब ऑनलाइन जूम पे हो रहे होते हैं, वो अपने घर में होते हैं, जो गेस्ट होते हैं, और होस्ट अपने घर में होती है। तो जो डेकोरेशन होती है ना उनके घर में, वो मुझे बड़ा मज़ा आता है देखने में। पता चलता है कि लोगों का क्या टेस्ट है, लोग क्या क्या कलर्स लगा रहे हैं, किस तरह के फूल पसंद करते हैं, क्या फर्नीचर नया इन है। मतलब मेरा फेवरेट टाइम ये होता है कि मैं किसी का इंटरव्यू देख रही हूँ, कोई होस्टिंग कर रहा है, मैं देखूं, जो भी हो रहा है, लोग जूम पर हैं, तो मैं उनके घरों को ज़्यादा देखती हूँ। ये मेरा एक ओह अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सक्यूज मी, मेरे क्या कहना चाहिए, मेरा शौक है। और घर में भी मेरे मुझे यही होता है, ये सजाएं, इस तरह करें, वहां से हटाएं, यहाँ से हटाएं, वो वहां रख दें। मतलब बस ये मेरा काम है आजकल, ज़रा ज़्यादा है ये काम। और मुझे लगता है आप लोगों के घरों में भी हो रहा होगा। क्या ख्याल है अहमद, इस बिल्कुल पे सही आप ख्याल क्या है जनाब। कहना चाहेंगे जो मैं हमें बहुत लोगों ने ज्वाइन डेकोरेशन पे किया। बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं उससे पहले बता दूं कि तू बता रहे ने हमें ज्वाइन किया, जी, पूछे थी क्या वेलकम हाल है। तुबा। और हमें एज यूजुअल इंसा बीबी ने, फिर थैंक यू, मोहसिन उन्होंने मौजूद भी हमें हमारे बताया साथ कि थे, अरशद आवाज़ नहीं भट्टी आ साहब रही थी। हमारे साथ रहे। जी, बहरहाल मैं बहुत से लोग ज्वाइन बहुत से करते लोग चले हैं, जा रहे हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह। आप क्या पूछ रही थी मुझसे जनाब, क्या कह रही हैं? मैं बात कर रही थी ना कि भाई आजकल ज्यादातर मैं हर वक्त ये सोचती रहती हूँ, यहाँ से ये उठाया उधर रख दिया, उधर से उठाया इधर रख दिया, नहीं इसको इस तरह करना चाहिए, ये कलर स्कीम थीम होनी चाहिए हमारे यहाँ। डेकोरेशन के ऊपर बात, घर को होम डिजाइनिंग पे बात हो रही थी, अच्छा। इंटीरियर। अच्छा। तो क्या इसके ऊपर आप कुछ हमसे बात कर सकते हैं अहमद, कुछ मैं जानूं, क्योंकि मैं बाद में बताऊंगी कि मैं अहमद से क्यों ये बात पूछ रही हूँ। अच्छा, अहमद शामिल हो जाएं अब हमारे साथ। डेकोरेशन वगैरह की बात आप करते हैं, डेकोरेशन में तो आप माहिर हैं। शुक्र। डेकोरेशन में तो ये भाई माहिर है। अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ उठा के बाहर रख दूँ तो वो वापस वही चली जाती है। क्यों कि कहती है कि भाई मैं ज़्यादा जानती हूँ, मुझे मुझे आप करने दें। नहीं, ठीक है। और अगर कुछ चीज़ें अगर रखी हुई हैं, मैं कहता हूँ कि भाई रहने दे यार, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा लगता है मुझे तो वो इनका ये है कि फ़ौरन फ़ौरन हर चीज़ चेंज होनी चाहिए, नई चीज़ें आनी चाहिए, नई डेकोरेशन होनी चाहिए, ये कॉर्नर चेंज होना चाहिए, वो कॉर्नर चेंज होना चाहिए। तो फिर आप असल मैं टॉपिक तो पे नहीं आए फिर अहमद, मैं तो ये करता हूँ कि ठीक है जो ये कह रही है कि गोइंग। आप असल टॉपिक पे नहीं आए असल में। हाँ जी, जी जी। जी जी फरमाइए। क्या होता है कि हम मैं अहमद का ये कि हर चीज़ जो होती है ना, बस अप्रोच में होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये है कि भाई हर चीज़ को आप अंदर रखें, जब आपको चाहिए तो आप निकालें और उसको यूज़ करें और वापस रख दें। लेकिन
कभी कभी अहमद जरा सा थोड़ा डिस्टर्ब नजर आते हैं कि क्या बात है, हर चीज अंदर उठा के रख देते हैं आप लोग, हर चीज अंदर रख देते हैं। काउंटर पे कोई चीज नहीं रखनी, मुझे नहीं अच्छा लगता काउंटर पे कोई चीज। टेबल पे चीजें रखी हुई हैं तो वहां पर हम अपनी जरूरत की चीजें जो हर वक्त यूज करते हैं क्यों रखें हम, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो इस पे जरा अहमद को काम करना पड़ता है ना, उठ के कुछ चाहिए तो उठ के लेना पड़ेगा, नेल कटर चाहिए तो उठ के लेना पड़ेगा। डेंटल फ्लॉस चाहिए तो जब अहमद को उठ के जाना पड़ेगा लेने के लिए। अच्छा ऐसा है आपके घर में भी? जी, जनाब, आयशा शाही साहबा सलाम अर्ज कर रही हैं। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, जीती अस्सलाम। रहे वो। और जुबैर कोकर साहब कह रहे हैं कि जनाब वेलकम टू द एवरग्रीन टीम ऑफ टू, थैंक यू सो वेरी मच हाँ जुबैर साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों की वजह से जी रहे हैं जनाब। आप लोग हाँ आते हैं, हौसला अफजाई करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। हाँ सो नाइस। तूबा तारीफ भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि माशाल्लाह बहुत से लोग, राना अशरफ साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और तुबा जी ने भी सलाम किया, पूछ रही हैं कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सब लोगों को वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग, और जहाँ जहाँ सुबह वहाँ सुबह का सलाम। और जुड़े रहिएगा हमारे साथ 10 बजे तक। आज तो क्वार्टर आफ्टर 10 तक हम आपके साथ रहेंगे, हमारा वादा, इंशाल्लाह। तो बस ये जो है थर्सडे की शाम हमारी बड़ी एक्साइटमेंट की शाम होती है क्योंकि आपसे मिलना होता है। अच्छा, क्रिसमस ट्री की बात को मैं पहले कर देती हूँ अहमद। अच्छा हाँ, करें। कुछ चले आपसे फिर गैस करा लेते हैं, आपको शायद कुछ नंबर मिल जाए कि मैं क्या बात करने जा रही हूँ। इससे पहले जनाब CH नासिर कालू साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं वेलकम, एंड कह रहे हैं कि नाइस शो, थैंक यू सो वेरी मच थैंक सर, यू सर। सो नाइस ऑफ यू। अच्छा जी, क्रिसमस ट्री के बारे में अब मैं क्यों बात कर रही हूँ? मैं इसलिए आप अभी इसलिए बात कर रही हैं कि मैं आपको एक बात बताऊं, आपका राज अफशा कर दूं मैं, कि वो क्रिसमस ट्री जो है बहुत लोगों की खुराक है। नहीं, ये तो हम कर चुके कर हैं। चुके थे, अच्छा हाँ बता चुके थे जी, कि भेड़ बकरियां इसको बड़े हाँ शौक वो से वो खाती हम हैं। बता, और लोगों से रिक्वेस्ट की है गई ना, थी कि आप वो थोड़े, क्रिसमस ट्री ले जा करके जो हाँ है वहां पर वो हमने फार्म्स पिछले में दे दें। और प्रोग्राम में अपने कवर किया था अच्छा इस चलिए, चीज को ठीक जी। ठीक ठीक और ठीक। बड़ी खुशी हुई थी कि भाई चलो, एक तो एनिमल्स जो हैं खाते हैं उनको और कहते हैं बहुत गजाइयत है। हाँ एनीवेज, अब हम उस पर दोबारा बात नहीं नहीं करेंगे। करेंगे, हाँ चलिए नहीं करते हाँ। वादा। अच्छा, अब ये रिक्वेस्ट हुई थी सिटी की तरफ से कि आप अपनी जो क्रिसमस डेकोरेशन है या न्यू ईयर की जो डेकोरेशन है उसको आप एटलीस्ट जनवरी के में इसको सजाए रखें, क्योंकि लोगों के मूड अच्छे हों, पेंडेमिक है तो इसलिए वो लोग ये चाहते हैं कि आप अच्छे मूड में रहें। ठीक। ठीक है, तो अब मैं इसको बंद कर दूं वरना मेरे कहीं कुछ मेरा हाथ लग जाएगा तो लैपटॉप कुछ कहना शुरू कर देगा। अच्छा, तो इसलिए लोगों ने उसको सजाए रखा और अभी तक हम देखते हैं कहीं कहीं लाइट्स लगी हुई हैं, कुछ लोगों ने हटा दी। अच्छा, बात मैं ये कह रही हूँ, फायर मार्शल ने ये बताया है कि ओंटारियो में 5 लोग जो थे वो क्रिसमस ट्री में आग लगने से 5 डिफरेंट, मतलब कई इंसिडेंट हुए, लोग बच गए, कोई हर्ट नहीं हुआ, कहीं कहीं थोड़ा बहुत हर्ट हो गए। और लेकिन कहीं पर जो है ना 5 लोग जो है ना 5 लोगों की डेथ हुई है क्रिसमस ट्री के फायर में। ओ गॉड। बाकी बात हम करते हैं। वेलकम टू शो टीम ऑफ 2। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच इंसा, वी डिपेंड ऑन यू। आधे घंटे से मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों को, मैंने आखिर फोन रख ही दिया। मैंने कहा मैं कॉल ही मिलाती हूँ। नहीं अभी तो आवाज आ रही होगी ना। मैं आधे घंटे से आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ। आपका लाइव पे जो जब सेशन जा रहा है नहीं, अभी जो जा रहा है इसमें आपको आवाज नहीं आ रही। अभी आई है। हाँ। अच्छा चले, बहुत आई एम सो सॉरी। पता है क्या, ये टेक्निकल डिफिकल्टीज ऐसी होती हैं, ये इक्विपमेंट्स बहुत सारे होते हैं, कभी नेट का प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, क्योंकि इंटरनेट पे मोस्टली हम डिपेंड करते हैं। अच्छा, आजकल इंटरनेट हैवीली यूज किया जा रहा है। हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो बड़े बड़े टीवी स्टेशंस में देखता हूँ, जैसे नाम नहीं लूँगा,
लेकिन आवाज कुछ हो रही है, आवाज नहीं आ रही है, वीडियो कुछ चल रही है। हाँ। सो मैं माफी कैसी है चाहता हूँ, आप? मैं माफी चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बस हम तो जब हम थर्सडे नाइट आती है ना तो कुछ भी होता रहे, बाकी दिनों में हम इस दिन इस शाम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आय हाय पता है मुझसे मिलना होता है, मिलना मिलाना होता है तो फिर अपने आप ही ठीक हो जाती है। बाकी के 6 दिन बेशक बीमार ही पड़े रहे। देखे ना, मिलना मिलाना होता है तो उसके लिए तो फिर तैयारी करनी है कि सबसे मिलना है। तो ये तो कितना अच्छा तरीका पेंडेमिक में है कि हम मिल लेते हैं, हम बात कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। मगर लकीली आप लोग हमें देखते हैं, हम नहीं देख पाते आपको। नहीं, देख लेते हैं, चलो कोई देख बात लेते नहीं, हैं। वो दूरी भी इंशाल्लाह जल्दी दूर हो जाएगी। हाँ, जरूर इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह। जरूर। मौसम और को एंजॉय करिए आप। हाँ भी और ना भी, मतलब हाँ ना मैं चल रही हूँ। अच्छा, आप ये चाहती हैं कि खूब ठंडक पड़े, स्नोफॉल हो और फ्रीजिंग टेम्परेचर हो और बस अंदर से ना बाहर देखो। फ्रीजिंग ना हो लेकिन स्नो जरूर मिस कर रही हूँ, क्योंकि वो जो है ना एटलीस्ट कुछ तो देखने को मिले, और तो कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। एक्चुअली मैंने अब पता है क्या किया आपकी, मैंने अहमद से कहा कि हमारे जो बैक यार्ड में बुशेस हैं या जो फ्रंट यार्ड में, मैंने अहमद से कहा कि उनको बहुत आप ज़्यादा ट्रिम ना करें, क्योंकि अच्छा स्नो जब उनके ऊपर पड़ती है और वो जब खूबसूरत इतने नज़र आते हैं, तो मैंने इनसे कहा कि आप उसको रहने दें, मुझे अच्छा लगता है बैकयार्ड में देखने में जब ट्री सारे कवर्ड होते हाँ, हैं। लेकिन पड़ ही नहीं रही स्नो। अब वही मैं कह रही हूँ ना, और तुम कुछ कर नहीं पा रहे ना, कहीं जा रहे हैं तो कम से कम स्नो ही गिरे तो कम से कम उसी को देखते रहे। अपनी खिड़की से वही देखें, क्योंकि अंदर बैठने का ऑर्डर मिला तो बाहर तो कुछ तो देखने को मिले। चले, तो हाँ। फिर ऐसा है कि ये आप लोग कह रहे हैं कि गिरे पड़ों को देखते रहे तो अच्छा लगता है क्या? नहीं। सुनो भी तो बेचारी, सुनो भी तो बेचारी गिरी गिरी पड़ी रहती है, पड़ी रहने दे यार। That's स्नो true. और गिरने के लिए बनी है, ठीक इसलिए वो ठीक पड़ी ठीक। नहीं रहती, गिरी रहती नहीं, है। पड़ी भी है, अभी भी बार पड़ी भी है। हाँ। नहीं एक्चुअली वो फिर बेचारी गिरी गिरी जो है ना थक जाती है, फिर पिघल भी जाती है। सही सही बात है, बात है। बिल्कुल बिल्कुल। That's good. और सब ठीक ठाक, खास अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा बताएं, लगा आवाज सुन के अभी आपकी। जॉब पे हैं या पर घर पे हैं आप? नहीं मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो आज घर पे बैठी हूँ। आज मैंने कहा मैंने कहीं नहीं जाना ओह, गुड 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 गुड, आज। वेरी चले, नाइस। हमारे स्टूडियो में रौनक आ गई, आपकी आवाज गूंज गई। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो बस मच। यही हाँ। सब मैं वक्त में लेता है, थोड़ी बातचीत हो जाती है थोड़ा। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कोई अच्छी सी बात शेयर करेंगी जाने से पहले? मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कोई अच्छी बात नहीं शेयर कर सकती। पता है क्यों? आजकल जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, इतना वो आई मीन मेरे ख्याल से बयान पता नहीं करना चाहिए यहाँ पे कि नहीं, कि मैं कहती हूँ लोग इतने हद तक पागल हो चुके हैं ना, कि वो कहते हैं ना जो इज्जत और एहतराम करना तो दूर की बात है, आई थिंक उनको छू के भी नहीं गुजरा है आजकल। मेरी कल का एक्सपीरियंस मेरी जॉब पे हुआ है। मेरी बेचारी, हमारी एक एम्प्लॉई है, हम मतलब मेरा जॉब पे मैं टीम पे काम करती हूँ, तो मोस्ट लाइकली हम अपने इंडियंस और पाकिस्तानी ज्यादा हैं, तो मोर देन अदर्स, राइट। तो बेचारी एक नई नई चाइनीज लड़की उसको हायर किया हुआ था आफ्टर द लॉकडाउन, जब खत्म हुआ था समर में। जी। तो कुछ लोगों को ले ऑफ में जिनको दिया था कुछ को बुलाया वापस और कुछ को नहीं बुलाया, तो एक दो को हायर भी कर लिया था हम लोगों ने। तो वो बेचारी एक ही है हमारे पूरे स्टोर में। तो वहां पे मेरे घर जाने का टाइम था, आई थिंक 2 बजे का टाइम, एंड शी स्टार्टेड द वर्क। मैं मेरे ख्याल से इस पूरे साल जो गुजरा है ना पैंडेमिक में, आई थिंक पीपल आर सो बैड राइट नाउ। कोई इज्जत, कोई एहतराम, कोई लिहाज, कोई मतलब उनको कुछ नहीं है, कि लोग पागलों की तरह काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सुबह सुबह उठ के 4 बजे उठ के काम पे जाओ, आप लोगों को सर्व करो, आप लोगों के लिए सब कुछ बनाओ, और हमें उल्टा उनसे गालियां और बदतमीजियां सहनी पड़ती हैं बहुत हम। बहुत अफसोस की बात, उस बहुत अफसोस बंदे की बात। की इतनी हिम्मत देखो कि बंदा आया, उसने उसको सर्व किया, he was being racist to her. He's like, you look like Chinese, are you from China? She's like, yes, I am from China. I don't want you to serve me because that's where the wires came from. I don't want you to serve me. He's like, I want the other girl to serve me. अभी भी ये बातें हो रही हैं? अभी भी हो रही हैं, and I'm like, I looked at the guy, I heard it, and I'm like, everybody, I told the girl, I'm like, you better not serve him right now. I'm gonna kick him out. First of all, I asked him, I'm like, did you see with your own eyes?
where it came from. Did it actually came from China? She's like, well, that's what I've heard. I'm like, okay, now you don't need to listen to everything what you heard from other people or whatever it is. So एक्चुअली हाँ क्या हो रहा है इंसान वाकई ये बहुत ज़ाती हो रही है और 100% एग्री। हमारे स्पेशली जो स्टाफ रेस्टोरेंट में जितने लोग बदतमीजियां करते हैं, आपकी सोच है मतलब इतना गंदा गंदा बोल के चले जाते हैं कि बंदा खड़े होके वहाँ पे देख रहा है, कहीं आके इतना मतलब हमें अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग इस वक्त में भी आप लोग हमारे लिए काम बिल्कुल बिल्कुल जी जी एहतियात करने के बावजूद भी मतलब लोग को भी सुना के बस ऐसा है इंसान। सो सॉरी टू हियर दैट बिकॉज अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। हम लोग खुद अच्छे रहें, हम अपना अखलाक सही रखें और ये जो बुरे लोग हैं ये खुद ब खुद आस्ते आस्ते उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे हो जाएंगे। हमारी हिम्मत है, हमारी हिम्मत बहुत हिम्मत है। क्या लेना देना क्या जी 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 जाने दो जो भी है जाने जी जी हाँ, बहुत बहुत अच्छा आपने बात शेयर की और मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ सब लोगों के लिए कि अपना अखलाक जिनका अगर इस तरह से पेश आते हैं वो अपने अखलाक को दुरुस्त करें। सिंपल एज दैट। आई होप के इंसान को जिन बातों से तकलीफ हुई है वो आइंदा किसी को भी ना हो। जी जी मुझे नहीं बुरा लगेगा देखो मैं बोलते हुए सुनती हूँ ना तब मुझे कितनी प्यारी बात इन्होंने की है दूसरों के लिए। मुझे कोई बोल के चला जाए फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरों को मैं नहीं देख सकती कि उसको बेचारे को You're very kind-hearted. You are so nice, so nice. Very kind-hearted. Thank you so much अपनी स्टोरी आपने शेयर की और आई होप के आइंदा कभी ऐसा ना हो और आई होप कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Wonderful call. Thank you so much Insa. So nice of you. See you soon inshallah. Take care. Allah Hafiz. Thank you. हमें जी मुबशिर असलम साहब ज्वाइन किया और कह रहे सलाम सुबह बखैर। ये बड़ी दूर से है तो सुबह बखैर। डेफिनेटली बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह उठ के और हमारे शो को वॉच करने का। कहाँ से है ये? आई थिंक कहाँ सुबह हो रही है ये? मोस्ट लाइकली इंडिया पाकिस्तान। उनसे कहें कि टाइप कर दें कि कहाँ सुबह हो रही है। मुबशिर साहब जस्ट टेक्स्ट मी वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम। हमें अच्छा लगेगा। वेयर आर यू राइट नाउ एंड यू आर वाचिंग फ्रॉम। अच्छा उसके बाद शहबाज सिद्दीकी साहब ने भी अभी वेलकम टू शो टीम ऑफ टू। एक्चुअली हम व्हाट्सएप पर भी हैं, आप अगर 647 नंबर पे कॉल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, आप कहीं पर भी हो। अच्छा जी शाला जी बहुत देर हो गई, एक हमें छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। वी गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक and we'll be right back in few seconds. आज कुछ मिसिंग। Buying a house or selling a house? The team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ। Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying a house? अच्छा जी वेलकम बैक। इतनी जल्दी से टाइम निकल गया और मैं ढूंढ रही थी, क्या ढूंढ रही थी मैं कुछ अहमद आपको भी नहीं पता चला। आज मैं अपनी चाय भूल गई हूँ। मेरी टी मेरे साथ नहीं है, इसलिए अगर कभी कभी मैं थोड़ा सा इधर उधर हो जाऊं तो आप उसको माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि एक आदत है मेरी कि मैं लैपटॉप के साथ बैठती हूँ ना तो मेरा चाय का कप जरूर रखा होता है यहाँ पर। आज मिसिंग है, टाइम नहीं मिला, मैं इतनी बिजी थी और मुझे टाइम नहीं मिला। अच्छा 730 million, one single person won Wonderful in US. Congratulations. तो जैकपॉट हिट किया उन्होंने और वो किसी से शेयर नहीं करेंगे, जैसे कई टिकट्स में से निकल आता है ना, कुछ नंबर्स मिलते हैं, वो ही इज द और शी इज द ओनली वन। अच्छा ये चीज एक थी, चलो ये तो खुशी की खबर हो गई किसी कि दूसरे ये कि एक इंडिया की सैड न्यूज़ है मेरे पास कि इंडियाज़ वैक्सीन कंपनी, जो सबसे बड़ी उनकी वैक्सीन बनाती थी कंपनी इस वक्त मोस्टली, वहाँ पर फायर हो गई है। अच्छा एक और कहा ये जा रहा है, अहमद मुझे ये पूरा करने के बाद कि कहा जा रहा है कि इस जो आग लगी है इंडिया की वैक्सीन कंपनी में, इससे
इससे हमारे उनके पेंडेमिक पे ऑलरेडी उनका इतना बुरा हाल बेचारों का है, तो पेंडेमिक के वैक्सीन के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। शहबाज साहब अच्छा। कह रहे हैं, शहबाज सिद्दीकी साहब कह रहे जी। हैं, भाई डिड नॉट रिप्लाई टू माय मैसेज इनबॉक्स। आई एम सॉरी शहबाज, आई डिड नॉट गेट एनी मैसेज फ्रॉम यू। Would you kindly text Call me again? Text हाँ, me again, हाँ। or you can also call at अच्छा। 647-273-2393 Sorry और about शाह that. जिया साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं। हमारी कॉल होल्ड की हुई हमने। हेलो, वेलकम टू शो टीम ऑफ 2। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? आप कैसी हैं, क्या हाल है? जी, नीलोफर बिल्कुल नसीम ठीक-ठाक। साहिबा रिपोर्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान, कराची। वेरी गुड। जी हाँ, मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ, नीलोफर नसीम। जी जी। और आप लोगों के लिए अच्छी खबरें लेकर आई हूँ। सॉरी पूरे एक हफ्ते में आपसे नहीं मिल सकी, लेकिन कोई बात आज नहीं। मैं अच्छी खबरें लेकर आई हूँ आपके लिए। वेरी आप नाइस, पहले वेरी ये गुड। बताएं, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ओके नाउ? या एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑलराइट। थैंक यू। और आज तो बहुत मजे की और बहुत खुशी की खबरें लेकर आई हूँ आपके लिए। अच्छा, अच्छा, ब्यूटीफुल वाह। ब्यूटीफुल। देखिए शाजिया कह रही है हैप्पी टू सी यू, और सलाम कह रही है। आप वालेकुम देखिए कि अस्सलाम। आपका कोई मैसेज तो नहीं वालेकुम आया है। अस्सलाम। जी फरमाइए। अच्छा, जो ये बताइए कि आप दोनों में से खाने पीने का किसको शौक है? थोड़ा थोड़ा। डिपेंड करते हैं कि क्या है। देखिए खाने पीने शौक अच्छा, हो या जिन ना लोगों हो, खाना पीना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है सेहतमंद रहने के लिए। राइट। जो मजेदार खबर वो ये है कि जिन लोगों को खाने पीने का शौक है और वो कराची के बंस रोड पर जो इलाके हैं जहाँ पे बेहतरीन खाने पाकिस्तान के मिलते हैं, जी। और बल्कि खासतौर पे वो दिल्ली वालों के खाने, अच्छा। वो फूड स्ट्रीट जो है बंस रोड की, उन्होंने उसको फूड स्ट्रीट बना दिया। एक्चुअली वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक करके तो उसको प्रॉपरली एक ऐसी स्ट्रीट बना दिया है जहाँ सिर्फ खाने पीने का की चीजें आपको मिलेंगी बेहतरीन, और उसको फिर ब्लॉक कर दिया गया किया जाता है शाम 7 बजे से ऑनवर्ड, ताकि लोग आराम से बैठ के वहाँ पे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वहाँ खाना खा सकें। ओह शाबाश। ऐसे ही वो काफी बड़ी स्ट्रीट है वो बर्ड्स रोड की, और वहाँ वाकई हमेशा से बड़े अच्छे अच्छे खाने पकते हैं, मिलते हैं, मिठाइयाँ, ये वो हर चीज बड़ी रौनक होती है। तो चलिए फिर हम आते हैं वहाँ पर, कराची पर आते हैं, बस रोड चलते हैं फिर हम लोग। जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। बिल्कुल आए आप, कराची आए और बंस रोड के बेहतरीन खाने खाएं। जबरदस्त, बहुत अच्छी अच्छा, और न्यूज। दूसरी अच्छी खबर ये है, हाँ। ये दूसरी बड़ी मजेदार अच्छी खबर ये है हाँ। कि आपने सदर का इलाका, कराची आए होंगे तो यकीनन सदर का इलाका देखा होगा आप लोगों ने। बिल्कुल देखा। जी जी बिल्कुल, मेरे चला- साथियों ने भी देखा होगा। एरिया था। जी। यकीनन देखा होगा। कराची आने वाले लोगों ने जरूर सदर का इलाका देखा होगा। बिल्कुल। अब क्या हुआ है कि सदर के जो सिंध सेक्रेटरीट उसके करीब एक जगह है, उसके करीब एक बहुत बड़ा पार्क बनाया गया है। वंडरफुल। अच्छा। इतना बड़ा और इतना खूबसूरत वो पार्क बनाया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि पार्किंग के लिए उन्होंने डबल स्टोरी पार्किंग की है, और इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, इतना पीसफुल पार्क वो बना है कि लोग इतना उसको एंजॉय कर रहे हैं। बावजूद इसके कि पेंडेमिक का यहाँ भी है, लेकिन उसके बावजूद लोग उसको वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाके एंजॉय कर रहे हैं। तो खासतौर पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं हमारे बहन भाई, वो यहाँ पर ऐसी घूमने फिरने की जगह तलाश करते हैं, तो उनके लिए ये बड़ी अच्छी खबर है। बहुत अच्छी बात। वहाँ पर इतना अच्छा पार्क बन गया नया है। पार्क खुल गया आप है लोग जी। उसको गूगल कर सकते हैं। हाँ अच्छा। जी, हाँ, ये सेंट्रल पार्क अच्छा, सदर कहलाता है। एक बात बताइए कि पार्क तो बना दिया, गूगल कर लें। सेंट्रल हाँ पार्क सदर। पार्क तो बना दिया, ठीक लेकिन है। वहाँ की पब्लिक जो है वो उस पार्क का ख्याल रखेगी? बिल्कुल रखेगी, क्योंकि उसको एक्चुअली बात ये है कि वो टोटली सिंध गवर्नमेंट के अंडर में है, और वहाँ पार्किंग बिल्कुल फ्री है, और वहाँ अंदर एंट्री बिल्कुल फ्री है। लेकिन उसके अंदर सफाई सुथराई, क्योंकि बहुत ज्यादा, हाँ, उसको सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखा जा That's रहा what है। it is, yes. Maintenance बहुत
वेरी गुड, अच्छी तरह से हो रही है। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको इसमें। शाजिया साहिबा कह रही हैं हैप्पी टू सी यू गाइस। पूजा परिवार ने भी ज्वाइन किया है। हाय वेलकम। पूजा, हाउ आर यू? हाय शाजिया, हाउ आर यू? एंड उसके साथ साथ कहते हैं, पूजा कह रही है कि यू लुक गॉर्जियस शैला जी, शैला दीदी, थैंक यू। वी लव यू। मैं Thank बताऊं you. कि तमाम साथियों को कि इस वक्त आप मौजूद हैं शो टीम ऑफ टू में विद अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू। और हमारे साथ लाइन पर नीलोफर नसीम साहिबा जो कि रिपोर्टर हैं शो टीम ऑफ टू की फ्रॉम कराची पाकिस्तान जी। और जो शहबाज सिद्दीकी साहब से मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप मुझे दोबारा अपना मैसेज टेक्स्ट कीजिए। आई डिड नॉट गेट इट, और आई गो इनबॉक्स। ओह यू सेड इनबॉक्स, आई चेक इट आउट, आई चेक इट आउट, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। इस वक्त वी आर लाइव, सो यस आई चेक योर मैसेज। ओके, थैंक यू जी। नीलोफर साहिबा जी बताइए मुझे। सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, और एक और जो बहुत अच्छी खबर ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए वो ये है कि कल ही अनाउंसमेंट हुआ है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट्स जिन लोगों की पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज हैं और उनको सक्सेशन अपने आगे फैमिली में या अपने बच्चों को उसको देने के लिए एक बड़ी लंबा प्रोसीजर करना पड़ता था, उसके लिए वो ऑनलाइन हो गया सारा। अच्छा, तो सक्सेशन से हाँ, ये बहुत कितनी लोग अच्छी बात है परेशान कि रहते लोगों थे। को हाँ, उसके लिए ये इन्होंने फौरी तौर पे इसको किया है। और इंशाल्लाह अब लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए आना यहाँ बहुत मुश्किल है और फिर यहाँ के जो प्रोसीजर्स थे उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल था। तो ऑनलाइन जो भी हैं लोग वो अपने सक्सेशन सर्टिफिकेट्स बनवा सकते हैं वहीं पर जहाँ पर वो मौजूद। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बहुत खबर अच्छी है। अच्छी खबरें आप दे और रही हैं क्योंकि माशाल्लाह। हमारे फ्यू ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स वर रियली, उनको जाके रहना पड़ता था, लंबा प्रोसीजर था 6-6 महीने ना। हाँ, तो अब ये कि ऐसा नहीं होगा, ऑनलाइन सारा यहाँ से कर लेंगे। बहुत अच्छी खबर लाई हैं आप, थैंक यू वेरी मच। हाँ, और खासतौर पर वकीलों के चक्कर लगाने पड़ते थे, ऑफिसर्स के मुख्तलिफ ऑफिसर्स में जाना पड़ता था। जी अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ऑनलाइन उसको करवा सकते हैं। अच्छा, एक है तो ये फिलहाल तो ये खबर अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बड़े लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट्स होंगे। वो ये है कि कराची में जितनी इलीगल इंक्रोचमेंट थी उसको हटाया जा रहा है, बिल्कुल उसको खत्म किया जा रहा है। और यहाँ पर जो पानी के जो सीवरेज का एक प्रॉब्लम था, अभी जी। पिछले दिनों बारिश जब आई तो बड़ा मसला हो गया था, फ्लड। उसको हाँ क्लियर किया गया है। हाँ, उसको क्लियर किया जा रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो इलीगली लोगों ने बना ली थी उनको गिराया जा रहा है। आप जाए गूगल पे, आपको मजा आ जाएगा देख के कि किस तरह वो बिल्डिंग्स गिराई जा रही हैं। वो इलीगल हैं, लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि उन लोगों को जो वहां से हटाए जाएंगे उनको मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। अच्छा। मतलब यूं है, हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी, उसमें उन लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा, उनके बिजनेसेस को भी वहीं यानी सेट किया जाएगा। इससे ये होगा कि एक खूबसूरती जो शहर की है, जो कराची के मास्टर प्लान में मौजूद है, जी वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो जाएगी। वेरी नाइस, वेरी गुड। लेकिन एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ आप एक इस आवाज को वहाँ रहते हुए उठाइए, जो कि मैंने यहाँ रहते हुए इसको महसूस किया और बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ और काफ़ी सालों से। ये जो पानी की जो सप्लाई है, पाइप लाइनों को तोड़ करके इलीगल वो पानी के वहाँ पर वो लगा दिए जाते हैं, पता नहीं क्या कहना चाहिए उसको, बड़े बड़े सप्लाई वहाँ से बाउज़र भरते हैं पानी और वाटर स्टेशंस बना दिए गए और वो फिर पूरे कराची में जनाब वो लोग पानी ख़रीदते हैं उन बाउज़र्स से, उन वाटर टैंकर्स से। तो ये बहुत बड़ा माफिया है, मैंने इसके ऊपर स्टडी की थी। तो कराची के लोग क्यों नहीं इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते उस वाटर टैंकर्स के ख़िलाफ़? अहमद भाई, आपको मैं, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं। एक्चुअली हुआ ये है कि जो एक्चुअल मास्टर प्लान है उसके मुताबिक तो बहुत हर चीज ऑर्गेनाइज्ड बननी चाहिए थी, लेकिन वो पिछले 30 सालों में, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर लोगों ने ऐसी जगहों पर जो कि बिल्कुल इलीगली, जहाँ सड़कें थी या जहाँ नाले थे, वहां पर इन्होंने उसको ऑक्यूपाई करके वहां पर घर बना लिए थे, वहां पे बिजनेस शुरू कर दिए थे और मल्टी। तो उसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम आया। उससे दूसरा प्रॉब्लम, चूंकि कराची पे प्रेशर बहुत है,
दूसरे शहरों से लोगों के आने का, तो उनको अकोमोडेशन तो चाहिए। हाँ लेकिन चूंकि वो उन्होंने इतना कस्टर्ड उसको कर दिया था, तो वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, गैस उनको प्रॉपर नहीं मिलती। हमेशा आप सुनते होंगे लोड शेडिंग हो रही है, गैस नहीं मिल रही है, पानी की प्रॉब्लम है। वजह ये है कि वो बिल्कुल एक अनप्लान तरीके से लोगों ने उसको ऑक्युपाई करके, और सबसे बुरी बात ये थी कि वहां पर जो क्रिमिनल्स थे उनके हाइड आउट्स बन गए थे। तो उस चीज को, हर चीज, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ गई हैं। अब चूंकि ये प्लान पे आ जाएगा तो गवर्नमेंट को पता होगा कि कितनी सप्लाई, वाटर सप्लाई चाहिए, कितनी इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए, कितनी गैस चाहिए, कितनी, किस तरह ड्रेनेज वाटर सीवरेज का प्रॉब्लम जो I know. No, no, you're right, है, absolutely right. These water business, these कई इसमें पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हैं, और कई लोग जो है, माफिया जो है, बिलियंस ऑफ डॉलर बना रहे हैं पानी से, बताइए आप, और मजबूर कर देते हैं लोगों को, ये वाटर टैंकर्स वाले, और ताकि उनसे पानी खरीदा जाए। तो जहाँ जहाँ मतलब सप्लाई हो सकती है वहाँ भी सप्लाई नहीं की जा रही, वहाँ की पाइपलाइनें काट दी गई हैं। हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों पर गौर करे। वो इसलिए कि देखिए, जब पानी की कमी नहीं है, कराची को पानी सप्लाई की कमी नहीं है, बात ये है कि इन लोगों ने इलीगली ये पानी को रोककर और उसको सप्लाई, कभी आपने सुना था कि मिनरल वाटर यहाँ पीते हैं लोग, टैप वाटर पिया करते थे और बहुत हेल्दी था वो। लेकिन अब चूंकि इन्होंने रोक के पानी को और इस तरह सप्लाई करना शुरू किया, उन्होंने पैसे तो बना लिए, लेकिन लोग बहुत तकलीफ में आ गए। तो इसी चीज को रोकने के लिए, जी, इसी चीज को रोकने के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, और ये बड़ी जो एक अच्छी बात वो ये है कि जो लोग यहाँ से पीटीआई के या मौजूदा गवर्नमेंट के लोग जीते हैं, उन्होंने इस केस को टेक ओवर किया था। बहुत माफिया ने और बहुत गवर्नमेंट ने उसको रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन बिलाखिर केस जीत गए और सुप्रीम कोर्ट के अंडर ये सारा काम हो रहा है। जैसे आपको पता है कि 11 अरब का जो पैकेज दिया था इमरान खान ने, उसने बहुत हेल्प आउट किया है, और ये सारा काम उसी से हो रहा है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत मजा आया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की आपसे, और आपने बड़ी अच्छी मालूमात दी। नीलोफर, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। आप अपने बहुत ख्याल रखिएगा, आप लोगों अपने सब लोगों का, और दूसरों का भी बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरी तरफ से अल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, हमें माइकल डीक साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। हे माइकल, इफ यू आर वाचिंग एंड इफ यू वांट टू कॉल एंड शेयर सम लिस्टिंग्स, Michael Deek is very good. My son and Michael Deek, Athar Jaffrey and Michael Deek has a good team in real estate. It's called Smart Real Estate Team. So they are really a very, very good team. So I welcome you all in show team of two. I welcome you all in show team of two. अच्छा जी, मैं बात ये कर रही थी, देखें जो हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं जो बाइडन और कमला हैरिस को एज ए प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, और कहा ये जा रहा है कि ये एक अच्छी टीम है और ये काम करेगी। लेकिन ये कि सबसे पहला काम तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहली कॉल जो वो करेंगे अपनी प्रेसिडेंसी में काम करने के लिए, वो करेंगे टू कनाडा। ट्रूडो से बात होगी उनकी कल। अच्छा, दूसरे में ये कह रही थी, लेकिन अब ये बात चल रही है तो थोड़ी सी मैं इसके बात करना चाहूँगा। वो ये कि देखिए, एक पाइपलाइन जा रही नॉर्थ से जनाब अमेरिका की तरफ, और उसके ऊपर बहुत अरसे से काम हो रहा था। एनवायरमेंटल ग्रुप ने उसके ऊपर बड़ा ऑब्जेक्शन किया, और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि वो वर्ल्ड एनवायरमेंटल से भी निकल गए, पेरिस में जो वादा था उससे भी निकल गया, और उनको उनकी नज़र में एनवायरमेंट की कोई वैल्यू नहीं थी गालिबन, मैं यही समझ पाया हूँ। तो उन्होंने इसकी इजाज़त दे दी। अब वो काम तो हो रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो चुके हैं उसके ऊपर दोनों तरफ से। अब जो बाइडन साहब आए हैं, इन्होंने उसको पहले दिन ही उसको मनसूख कर दिया गया। इसी बारे में बात होगी। देखिए, इकोनॉमिकली कनाडा को इसका बड़ा नुकसान होगा डेफिनेटली, लेकिन इन्वायरमेंटली अगर देखा जाए तो इसके जो गलत असरात खुदा न खास्ता होंगे, वो सिर्फ कनाडा के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हो सकते हैं। इकोसिस्टम है ना एक ये। तो इसको मैं तो ये कहूँगा कि जो बाइडन साहब का जो एक्शन है, आई थिंक इट्स फेवरेबल फॉर द एनवायरमेंट। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये किस करवट बैठेगी ये बात। एंड लेकिन बहरहाल मैं खुद भी इसके अगेंस्ट था
ये इस पाइपलाइन के, क्योंकि देखिए एनवायरनमेंट इज एनवायरनमेंट फॉर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट, और ऐसा बहुत कुछ हो चुका है पहले भी कि बड़ा असर गलत पड़ा है मतलब दुनिया की इस एनवायरनमेंट के ऊपर। तो अब देखते हैं कि कल क्या बातचीत होती है, उसके क्या नतीजे आते हैं। तो अब बहरहाल मैं एक बात करना चाहती हूँ कि देखिए कि जो व्हाइट हाउस कहते हैं ना जिसको, हाँ ये कहते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन है, ब्लैक एंड वाइट का फर्क क्यों है, ब्लैक लाइफ मैटर, ये सारे जितना भी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है हाँ, और एक दूसरे के साथ जातियां की जा रही हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि अगर व्हाइट हाउस का नाम बदल दिया जाए, व्हाइट हाउस हटा दिया जाए, व्हाइट हटा दिया जाए, कुछ और हाउस रख दिया जाए, ग्रीन हाउस आई मीन Environmental. देखिए व्हाइट हाउस जो है ना, तो आई डोंट नो, हो सकता है इसकी कोई हिस्ट्री होगी, नहीं, कोई बड़ी reason ये आपने होगी। एक बड़ी पॉइंट उठाया है। मुझे ये चीज़ बड़ी बादर कर रही थी जब भी हंगामे भी हो रहे थे और जब डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो पावर में थे, तो ये बात मेरे जहन में आती थी कि वाइट हाउस ही क्यों रखा गया है, इसका नाम वाइट क्यों रखा गया है हाउस का नाम। एनीवेज, तो इसको चेंज करना चाहिए, ये मेरा मैसेज है कि वाइट हाउस के नाम को वाइट हटा के कुछ और नाम रखना अमेरिकन चाहिए। हाउस कर दे, सीधे सीधे। अमेरिकन हाउस कर दें, पीपल्स हाउस कर दें। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि देखें, जो उस दिन एक बच्ची 22 इयर्स की, और शी इज़ अ राइट पोएट है, मतलब जो हाँ। इनकलाबी पोएट्स होते हैं ना, हाँ। वो उसको कहा जा रहा है सिर्फ 22 साल की उम्र में। और उस बच्ची का कहना ये है कि ये 1998 में पैदा हुई थी वहाँ लॉस एंजलिस में, और उसका कहना ये है कि कहती है कि मैं चाहती हूँ कि अपने वर्ड से वर्ल्ड को सही कर दूँ, एक हो जाए पूरी दुनिया मेरे अल्फाजों से, कलम एक में आ बहुत जाए। ताकत, कलम में बहुत ताकत है, और ये मतलब पहली यंग वो है पोएट है। इससे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट और माया एंजेलो जैसे नाम शामिल हैं, लेकिन इतनी यंग एज में नहीं किया था, बल्कि और उसका कहना यह है कि मैं सदर बना। बड़ी प्यारी बच्ची हाँ। थी, मैंने उसको देखा, उसकी शायरी भी सुनी मैंने, हाँ। और वो उसने नज़म जो पढ़ी है अकॉर्डिंग टू दीज डेज थी, और वो उस दिन उसने कंप्लीट किए जिस दिन के वहाँ अटैक हुआ था कैपिटल पे। वाह। अच्छा, कहती वो बच्ची ये है कि मैं, अमेंडा गोरमैन इसका नाम है, और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस वक्त इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है, और वो कहती है कि 2036 में 20,036 में वो सदर बनना चाहती है, सदर के लिए खड़ी होगी, वो लड़ेगी इलेक्शन। देखिए आप डिटर्मिनेशन देखिए, डिटर्मिनेशन देखिए। और लेकिन उसकी एक चीज सोच मैं और देखिए बताऊं, आप। देखिए जी। इसके बारे में एक चीज मैं और बताऊं कि वो कहती है कि मुझे बोलने में प्रॉब्लम थी, स्पीच प्रॉब्लम था उसको, और इसी वजह से उसने अल्फाज में यानी शायरी में अपने ख्यालात का इजहार करना शुरू किया, और वो इतनी बड़ी पोएट बन गई इतनी यंग एज में। और वो कहती है कि यही प्रॉब्लम जो बाइडेन को भी है। क्या ऐसा है? कभी कभी स्पीच देते हुए मैंने देखा हाँ, कि वो थोड़ा सा हाँ, तो कहती है कि मेरी और जो बाइडेन की खासियत एक ही है, तो मैं भी सदर बनूंगी। दूसरी चीज़ ये कि ओपरा विनफ्री ने जब उनको सुना तो उन्होंने कहा कि मैं आज तक किसी से इतना ज़्यादा किसी बच्चे से इम्प्रेस नहीं हुई, बहुत हुई, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुई। और हिलरी क्लिंटन तो कहती हैं कि मैं देखना चाहती हूँ जब वो प्रेसिडेंट बने। हाँ। तो आई मीन फ़ख्र महसूस कर रहे हैं उस बच्ची के ऊपर तमाम लोग, और उसको जो है वो दुआएं दे रहे हैं। और मिशेल ओबामा जो है उन्होंने कहा कि तुम हमेशा हर वक्त चमकती दमकती रहो। तो आई मीन इट इज अरशद भट्टी साहब ने और कामरान भट्टी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। एक चीज और मैं शेयर करना चाहती हूँ, जी, फरमाइए। वेलकम तमाम साथियों को मैं वेलकम करती हूँ शो टीम ऑफ 2। और उसके साथ साथ अभी नगीन डार साहब ने भी हमें वेलकम। तो उन्होंने एक हुआ क्या कि जिस दिन उन्होंने वो पोएम पढ़ी है वहां खड़े होके अच्छा कैपिटल में, तो उसी दिन उनके 1 मिलियन लाइक्स और हुए, और 1 मिलियन उनके बढ़ गए ना। राइट। तो आई मीन आई डोंट नो कि कहाँ जाएगी। देखिए टैलेंट तो है, हाँ। और उसको बस आपके हाँ। सोच को, अच्छी सोच को, पॉजिटिव अच्छा, चीज को दूसरी आगे चीज लेके आना देखें, चाहिए। हमने आज कहा था ना, हम थोड़ी सी पॉलिटिक्स पे बात, अच्छा, कीजिए। आपने कहा मैंने था। अभी बताया ना उसके ऊपर, हाँ। पाइपलाइन की बात की मैंने। अब मैं दूसरी बात ये करने जा रही हूँ कि जो बाइडेन ने बात की, पाइपलाइन की बात की, दूसरे
और भी कुछ बातें की कि मैं ये करूँगा, लेकिन उसमें उन बच्चों की बात नहीं आई जिन बच्चों को पेरेंट्स से सेपरेट किया गया। हाँ, बहुत बड़ा जुल्म था ये। बहुत बड़ा जुल्म था ये, और उनको इस बारे में एज सून एज पॉसिबल सोचना चाहिए और तमाम बच्चों और पेरेंट्स को रीयूनाइट करना चाहिए। ये सोशल मीडिया से के थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि जो बाइडन को इस तरफ सबसे पहले देखना चाहिए। जिंदगी डार साहबा कह रही है कि कैसे हैं आप लोग, वंडरफुल सीइंग यू गाइस, आप लोग आ गए, बस हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप ही लोगों की वजह से जो है ये प्रोग्राम चल रहा है बस। हाँ बिल्कुल, सो नाइस ऑफ यू। हाँ, तो ये मुझे बात करनी थी कि भाई ये जो बाइडन सब काम कर रहे हैं ये करें। दूसरे ये कि कनाडा की भी एक खबर हम शेयर कर ही लेते हैं, वैसे तो सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा, लेकिन समटाइम्स टाइम नहीं होता उन लोगों को। तो गवर्नर जनरल जो हैं वो जूली पैटे जो हैं वो रिजाइन कर दिया उन्होंने, और कह रहे वर्क हरासमेंट, हालांकि इस लेवल पे भी होता है, देखिए बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है ना, इस लेवल पे भी होता है। और ये बहुत पहले से चक्कर चल रहा था। हाँ, लेकिन हमारे जो है हो सकता है, मतलब इट्स ऑल पॉलिटिक्स, आई मीन कोई एक्शन नहीं लिया गया, और नाउ फाइनली शी रिजाइन्ड ऑलरेडी, शी डिड, हाँ। अच्छा, इंडिया बाजार फ्रेश पिक की बात करेंगे हम, कि जो कि उनकी एक लोकेशन जो है वो सैंडलवुड और कैनेडी के इंटरसेक्शन पे सेल्फ कंटेन बिल्डिंग है। तमाम मुल्कों से वहाँ सब्जियाँ और फ्रूट्स आते हैं, और साउथ एशियन ग्रोसरी की होलसेल और रिटेल करते हैं। केटरिंग ज़बरदस्त है उनकी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी वो केटरिंग करते हैं। फ्रेश मिठाइयाँ आपके सामने बन रही होती हैं, खाना आपके सामने बन रहा होता है, और रेस्टोरेंट है ईट इन, लेकिन आजकल जाहिर है कि अलाउ नहीं है, और सारे उन्होंने इंतज़ामात किए हुए हैं पेंडेमिक के, लिहाजा बहुत सेफ है, और जाइए आप और आपने सेफ्टी के साथ वहाँ ग्रोसरी कर सकते हैं। और उनकी दूसरी लोकेशन जो है वो टोरंटो में है, एल्बियन एंड इस्लिंगटन के इंटरसेक्शन पे, वो भी ज़बरदस्त लोकेशन है इनकी, और ज़रूर विज़िट करें और ग्रोसरी करें वहाँ पर, क्योंकि वो एसेंशियल सर्विस दे रहे हैं, हमें भी उनका साथ देना चाहिए। थैंक यू इंडिया बाज़ार। आपका नंबर है इंडिया बाज़ार का 905-840-11116। जी अहमद, कुछ आप कहना चाह रहे थे, फिर मैं बाकी स्पॉन्सर के बारे में बाद में बात करूंगी। रियल एस्टेट के हवाले से, रियल एस्टेट हाईलाइट पे जरा हाईलाइट्स तो करें अहमद, आप मौका देंगी मुझे तो मैं कर दूंगा। आज तो सारा टाइम हमारे इधर से उधर हो गया। जी चले, रियल एस्टेट हाईलाइट्स की बात होती है तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, ये खुशखबरी है आप सब लोगों के लिए जितने भी हैं, कि वो ये कि इंटरेस्ट रेट स्टिल देयर, बहुत अच्छा लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है। अभी मैंने रिसेंटली कुछ लोगों की जो है मॉर्गेज को है उनको रिन्यूअल के लिए मैंने कहा, कुछ लोगों को मैंने मशवरा दे के ठीक है अगर आपको चाहते हैं तो आप उसको लॉक भी कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि रेट्स आर रियली रिमार्केबल, टेक एन एडवांटेज ऑफ इट। और बहुत से लोग जो है इंक्वायरी कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आप भी इसमें शामिल हो जाइए। ये आपको अगर अपनी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करना है तो वो भी, और अगर आप के बच्चे, शादी हो गई, सब लोग चले गए, आप दो अकेले बड़े से घर में, अगर आपको चाहते हैं कि आप थोड़ा सा डाउनग्रेड करें और किसी टाउन हाउस में चले जाएं, कांदों में चले जाएं, जैसे कि अभी हमारे कुछ लोग, कुछ साथी गए हैं, और तो इस लिहाज से भी हर तरह से बिजनेस लेना है, ख़रीदना, ज़मीन लेनी है। अभी आई एम लुकिंग फॉर एटलीस्ट उनको मिनिमम 25 टाउन हाउसेज या हाउसेज के लिए जगह चाहिए, तो आई एम लुकिंग फॉर इट। आपके पास ऐसी कोई ज़मीन हो, आप बेचना चाहते हो, तो मुझे कॉल कीजिए, and we'll get it done in Brampton, Milton, Mississauga, Oakville। ये इन जगहों पे कहीं पर भी हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। I need at least 50 acres and we'll take a look at this location वगैरह के लिहाज से, and if it's a good one we'll make a deal। तो ये तो अभी हमारे पास बड़े अच्छे बायर्स हैं इस वक्त मौजूद हैं, और कुछ लोगों ने इंक्वायरी की, जनाब उनके घर वो बेचना चाह रहे हैं, तो फ्री मार्केट evaluation, no obligation at all, free market evaluation, no obligation to you। आप हमें कॉल कीजिएगा, we'll come take a look at your house and give you anyways। तो उसके साथ अच्छा, इन सब बातों के लिए आपको फ़ोन नंबर तो चाहिए ना, स्क्रीन पे तो आप देख ही रहे, फिर भी मैं बता देता हूँ, 416-704-0651। ये हमारे नंबर है। रियल एस्टेट का एक ज़माने से तकरीबन 30 ईयर्स मुझे हो गए रियल एस्टेट में आप लोगों का साथ देते हुए, और आप लोग हमारा साथ देते हुए आप लोगों को। तो उसके साथ साथ हमारा ऑफिस है मिसिसागा में, वी गॉट अ गुड टीम, अतर जाफरी मेरे साहबजादे,
और उनकी टीम रियल इस्टेट में स्मार्ट रियल इस्टेट बड़ी अच्छी उनकी टीम है और हम सब मिलके काम करते हैं। और हमारे ऑफिस में आके आपको विज़िट करना है तो ज़रूर आइए। 4167040651 स्क्वायर वन के पास मिसिसागा में हमारा ऑफिस है। ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, बातचीत करें हमसे, मशवरे लें हमसे। तो जनाब एक छोटी सी लिस्टिंग है, ये किसी हमारे एक जानने वाले हैं, उनको 2 बेडरूम कॉन्डो, शी इज़ एन इन्वेस्टर, उनके पास 2 बेडरूम कॉन्डो है, वो लीज़ करना चाह रही हैं, लॉन्ग टर्म लीज़ होगी और बड़ी अच्छी लोकेशन पे ब्रैम्पटन में, वॉकिंग डिस्टेंस टू ब्रामली सिटी सेंटर। और इसमें इनकी डिमांड है कि $2,000 पर मंथ इंक्लूसिव, हर चीज़ शामिल है, इवन केबल, 1 पार्किंग, सो मैनी थिंग्स इंक्लूडेड। और वेरी नाइस लोकेशन बाय ब्रामली सिटी सेंटर। शॉपिंग है वहाँ पर, लाइब्रेरी है, पार्क है, हॉस्पिटल है, जूम है, ट्रांजिट है, गो ट्रेन, यू नेम इट, यू गॉट इट देयर, स्कूल बस रूट, सो मैनी थिंग्स। और इस बिल्डिंग की खूबी है कि इसमें इंडोर एक्सरसाइज रूम है, रेक रूम है, आउटडोर स्विमिंग पूल है और एम्पल ऑफ विजिटर्स पार्किंग है। और बड़ी अच्छी स्पेशियस कॉन्डो है, ये बहुत ही स्पेशियस कॉन्डो है और 6th फ्लोर पे है। तो आप हमें कॉल कीजिए लोकेशन और फर्दर डिटेल के लिए 4167040651। अब चलते जनाब, हमारे पास एक और लिस्टिंग है, बड़ी अच्छी लिस्टिंग है ये। 748,000 में ये जो है टोरंटो में इस कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट हाई राइज बिल्डिंग पे है और बड़ी अच्छी मिमिको के इलाके में। और दिस इज़ अ 2 बेडरूम प्लस den। तो इसको देखने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4167040651। और इसके अलावा जनाब आपको एक बहुत अच्छी लोकेशन पे ज़बरदस्त पीस ऑफ प्रॉपर्टी है ये मिल्टन में। इट्स अ डिटैच्ड हाउस, 4 बेडरूम्स एंड 4 वॉशरूम्स के साथ है, डबल कार गराज है, 1,175,000। वंडरफुल लोकेशन इन क्लार्क एरिया में। तो आप मुझे कॉल करें इसको देखने के लिए। बहुत अच्छी जनाब बहुत सारे अपग्रेड्स हैं इस घर के अंदर, अमेजिंग अपग्रेड्स है, पार्शली फिनिश बेसमेंट है। तो इसको देखने के लिए कॉल कीजिएगा 4167040651, 4167040651। और इस घर को देखने के लिए जनाब आप इसके साथ साथ और भी अगर आपको कोई घर देखना है, कोई अपार्टमेंट देखना है, कॉन्डो देखना है, लोकेशन बताइए, अपना बजट दीजिए, विल डू इट। ओ या एक और चीज़, एक और रिक्वेस्ट है, ओकविल हो, ब्रैम्पटन हो, नहीं नॉट ब्रैम्पटन, ओकविल हो, मिसिसागा हो और मिल्टन, इन 3 जगहों पे मेरे पास एक क्लाइंट है और उनको चाहिए 5 बेडरूम का, ओवर 4,000 स्क्वायर फुट, 5 बेडरूम हाउस, फिनिश बेसमेंट हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन टॉप पे, ये नहीं कि ऊपर 4 बेडरूम और बेसमेंट में 1 बेडरूम, 5 बेडरूम हो गया, नो 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 नो, 5 बेडरूम ऑन अ 2nd फ्लोर, 2 स्टोरी डिटैच्ड हाउस चाहिए, 3 कार गराज के साथ या 2 कार गराज के साथ हो। आप सुन ही रहे हैं कि उनकी डिमांड क्या है। विल पे यू गुड प्राइस एज लॉन्ग द हाउस इज गुड एंड नॉट टू ओल्ड। ठीक है, ये भी एक बात है। 15 साल 20 साल के अराउंड में अगर घर है, ओकविल, मिसिसागा, मिल्टन, अगर अ वेरी गुड बायर, यू विल बी हैप्पी फॉर द प्राइस यू विल गेट इट। लेट हिम लाइक योर प्लेस। मुझे कॉल करें 4167040651। अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू। तो जनाब ये हो गई हमारी आज की हाईलाइट्स रियल एस्टेट में। बाद में फिर एक और लिस्टिंग आपसे शेयर करेंगे। इन द मीन टाइम कीप वॉचिंग शो टीम ऑफ 2, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू। जी शाला जी अहमद, ज़बरदस्त आपने रियल एस्टेट हाइलाइट्स अपना पेशकश की। बात मैं ये कर रही थी कि देखें कि ट्रम्प चले तो गए हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने कहा है कि आई विल बी बैक समहाउ। हाँ, और उन्होंने अपने सपोर्टर्स का बहुत शुक्रिया अदा किया है। मुजाहिद एच मलिक साहब ने भी हमें अच्छा, ज्वाइन किया जनाब। थैंक यू वेरी मच। मुजाहिद, और उसके साथ साथ बताया था मैंने आपको कि मुजाहिद मलिक साहब कह रहे हैं हेलो टीम ऑफ 2, यू आर बोथ लुकिंग ब्यूटीफुल दिस इवनिंग। मुजाहिद फ्रॉम वैंकूवर। बहुत बहुत Thank शुक्रिया you so मुजाहिद much. साहब, सो नाइस ऑफ यू हमें हमारे शो को पसंद करने का।
अमेजिंग, आप इतनी दूर से बैठ के हमें आप यकीनन आपने हमारी पाकिस्तान की अच्छी अच्छी खबरें भी ज़रूर सुनी होंगी। जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान में हर थर्सडे को हमें ज्वाइन करती हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग शो टीम ऑफ टू, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू। जी शाला। जी अहमद, अच्छा कहा यह जा रहा है कि इस कदर लोग फ्लू से परेशान होते थे, कोई फ्लू कहीं नहीं हो रहा लोगों को, और लेकिन मुझे लगता है उससे ज़्यादा ना एलर्जीज हो रही हैं, क्योंकि मेरा तो यही हाल है। अभी भी आपको पता चल रहा होगा कि मेरे साइनसेस के एलर्जीज से जैसे होते हैं। हाँ। तो और बड़ा मसला हो गया है कि सफाई करो, सैनिटाइज़र यूज़ करो, तो आप जो है वो एलर्जी हो जाती है मुझे। तो एनीवेज ख्याल रखें आप लोग अपना, और कोशिश ये करें कि आई डोंट नो, किसी ने मुझे कहा कि विनेगर से साफ करो, लेकिन विनेगर की स्मेल अच्छी नहीं लगती मुझे। विनेगर एंड सोडा, बेकिंग सोडा, नॉट ओनली विनेगर, विनेगर फिर भी बेकिंग सोडा एंड विनेगर को आप मिक्स कर लें और उससे आप बहुत सफाई कर सकते हैं। और ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली चीज़ है और आपको नुकसान भी नहीं देगी जनाब। अच्छा, और अहमद एक बात और शेयर करनी थी मुझे। प्रेसिडेंशियल उस पे ओथ के हवाले से हलफ जो उठाया उन्होंने कि 100 साल पुरानी बाइबल थी जो हम देख रहे थे। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि देखिए बाइबल मस्ट बी वेरी ओल्ड, 100 years old। यस। तो उस पर उन्होंने हाथ रख के जो है वो ओथ किया है। दूसरी चीज़ ये है कि जो उसमें जो लोग कपड़े पहनते हैं ना, स्पेशली जो लेडीज होती हैं, हाँ। लाइक कमला हैरिस और जो नैन्सी पेलोसी और फर्स्ट लेडी, उन्होंने सबने, और या फिर जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स जो आए उनकी वाइफ्स ने जो पहना, तो वहाँ पे लोगों को ये बहुत देखा जाता है कि वो क्या पहन रहे हैं। तो सबके ड्रेसेस बहुत ही ज़बरदस्त थे अकॉर्डिंग टू द इवेंट। लेकिन कमला हैरिस सबसे ज़्यादा नंबर जो मिल रहे हैं ना वो मिशेल ओबामा को मिल रहे हैं। हाँ, उनकी ड्रेसिंग पे। लेकिन जो कमला हैरिस ने जो पर्पल ड्रेस पहना था और उसके साथ जैकेट पहनी थी, उसको भी बहुत पसंद किया जा रहा है। लेकिन पर्पल ड्रेस की बहुत बड़ी स्टोरी है, वो हम कभी सुनाएंगे। और ब्लू और रेड को मिलाकर, एक्चुअली ये पर्पल कलर जो है ना वो दोनों का कलर है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। अच्छा। तो उसको मिला के जो है ना उसमें पर्पल कलर बनता है अगर उन दो कलर्स को मिलाएं। तो इसलिए उन्होंने, लगता है कि इसलिए उन्होंने पर्पल ड्रेस पहना था। यकीनन हर काम और हर बात का उस दिन कोई ना कोई मकसद होता रहा होगा। अब मेरी एलर्जीज जो है ना वो मेरी आवाज को दबाए चली जा रही है। फारूकी साहब सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि सैडली मुझे ये बात एक शेयर करनी थी कि देखें, टो ट्रक की काफ़ी वॉर चल रही थी और फिर इन्वेस्टिगेशन हुई कई साल तक, और फिर लोगों को पकड़ा भी गया। उसमें 3 लोगों को चार्ज किया, ओनर ऑफ द बिजनेस और इस तरह से कई 3 लोगों को उन्होंने चार्ज किया। लेकिन आज फिर हुआ है ये कहीं पर कि एक टो ट्रक ड्राइवर ने दूसरे पे शूटिंग करने की कोशिश की, लेकिन वो ड्राइवर बच गए, और फिर दोबारा फिर कहीं और जगह पर भी उनके ऊपर अटैक किया गया। तो ये क्या है, क्यों है, क्या वॉर चल रही है ये? अतीक फारूक साहब कह रहे हैं, हाउ आर यू? फाइन फाइन, वी आर अबाउट टू गो नाउ। यस यस जी बिल्कुल। आप लोगों के साथ टाइम का पता ही नहीं चला। और अहमद, पता है आपको 10:15 हो रहा है, यानी हमारा 1 आवर पूरा हो गया है। और मुझे लगता है इससे ज्यादा मैंने बात की तो मेरी आवाज बिल्कुल बंद हो जाएगी। नहीं तो अब मैं एलर्जी का, हाँ, एलर्जी का अटैक हो चुका है मेरे ऊपर अहमद। ओके जी। हाँ जी। जाने से पहले जनाब एक हमेशा की तरह से आज भी आपको रिमाइंडर देता हूँ कि हैव यू डन योर वर्कआउट? इफ नॉट सो डू सो। व्हाई? बिकॉज आई सेड सो। आई डिड इट। यस, कीप वर्किंग आउट एंड इट वर्क्स रियली। इन दोनों में ख़ास तौर से बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हमेशा पूरी ज़िंदगी आपको लिए वर्कआउट इज़ अ मस्ट। ये इम्प्रूव करती है आपके इम्यून सिस्टम को और आपको स्ट्रेंथ देती है। आपको मालूम है कि वर्कआउट से आपका वज़न भी कम होता है, आपके मसल्स बिल्ड होते हैं, आपका वज़न जो फैट होता है वो जाता रहता है। डाइट साइड पे तो चलते हैं लोग बहुत ज़्यादा, लेकिन वज़न एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते। कीप वर्किंग आउट एंड इट वर्क्स। दूसरी चीज़ कि जनाब अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोगों को सेहत ज़िंदगी और खुशियाँ नसीब फरमाए। और
मैं दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए जो कि कोविड से या वैसे भी गुजर चुके हैं, उन सबको अल्लाह पाक जवार रहमत में जगह दे। बहरहाल एक अजीब मुसीबत से गुजर रहे हैं हम सब। आइए हम सब मिल करके दुआ करते हैं कि अल्लाह इस मुसीबत से दुनिया को निकाल दे और दुनिया से कोरोना वायरस का ख़त्म कर दे, दुनिया से कोरोना वायरस को बिल्कुल, और सबको सेहत, इज़्ज़त और सच्ची खुशियाँ नसीब फरमाए रब्बुल इज़्ज़त, आमीन सुम्मा आमीन। रियल इस्टेट के बारे में कोई भी बात पूछनी हो, कोई मशवरा लेना हो घर की खरीद व फरोख्त के सिलसिले में, अहमद एंड शहला जाफरी द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू। तो हमें आप हमेशा अपनी दुआ में याद रखें। अहमद जाफरी की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, फ़ी अमान अल्लाह, शब खैर। जी अहमद, आपने तो खुदा हाफिज़ कर लिया। मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे देखने वालों को और प्रोग्राम को पसंद करने वालों को ये बात मुझे बतानी है कि मैं फ़ैशन के बारे में बात कर रही थी कि जब ये होती है सेरेमनी तो इसमें ओथ सेरेमनी होती है तो उसमें बड़ा फ़ैशन का बड़ा हाथ होता है, मगर उसमें हमने कहा था डेमोक्रेट्स एंड दूसरी पार्टी का क्या नाम था, रिपब्लिकन, इन दोनों का कलर ब्लू और रेड को मिला के पर्पल कलर का, इसीलिए उन्होंने पहना था। लेकिन एक और वजह भी थी, यही वजह नहीं थी, एक और वजह ये थी कि जो पर्पल कलर है ना, उसको अमेरिकन की जो स्टेट्स हैं उसमें या सियासत पॉलिटिक्स है उसमें इस कलर को बहुत अहमियत है, क्योंकि 1900 में जब अमेरिका में लेडीज़ ने, वुमेन्स ने अपने वोट को इस्तेमाल करना शुरू किया था और इसके लिए उन्होंने बाकायदा फ़ाइट की थी कि हमें भी वोट देना। पहले शायद औरतें वोट नहीं देती रही होंगी, तो उन तमाम ख़वातीन ने, लेडीज़ ने यही कलर पहना था, पर्पल। तो इसलिए भी इसको जो है बहुत अहमियत है, और जिसने भी इनको डिज़ाइन किया होगा दे फील लकी। कमला हैरिस के मोतियों का हार जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल बातों में आ रहा है। एनीवेज, ये लेडीज़ की पसंद की चीज़ें थी जो मैं शुरू में शेयर कर लिया, लेकिन आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा कि मैंने एक हिस्ट्री बताई आपको। बहरहाल जाने का टाइम हुआ है, और दुआ करें कि मेरी एलर्जीज जैसे ही मैं स्टूडियो से निकलूँ कुछ बेहतर हो जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह जीते रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। और अहमद एंड शहला जाफरी द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू के साथ शो टीम ऑफ 2 में शामिल होते रहें। अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। और अब अहमद एंड शहला जाफरी की जानिब से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड वी लव यू all. Buying a house or selling a house? The team of 2 just for you. That is none other than Ahmad and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ। Call Ahmad and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying a house